यहाँ एक मैटर मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। देखिए, ये गाना है किशोर कुमार जी का, ठीक है? इसका इंट्रोडक्शन मैंने इस तरीके से किया क्योंकि इस तरीके के म्यूज़िक वगैरह में क्या होता है ना, वो राइजिंग वगैरह किसी तरीके से होता है। जैसे कि लग रहा है कुछ सन राइज़ हो रहा है या कुछ ऐसा, या फ्लो हो रहा है वाटर का, या फिर फाउंटेन वगैरह। इस तरीके से म्यूज़िक ये अपने आप को प्रेजेंट करता है, ठीक है? तो मैंने ये सनराइज़ का रेट, अब ये जो अब ये तो ठीक था, लेकिन साथ ही साथ में ना एक, अब ये देखिए ना, ये ट्रम्पेट ढुक रहा है, ठीक है? अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ट्रम्पेट का जो ढुकने का जो एंट्री है, मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं फ्लावर दिखाता हूँ, ठीक है, बाय द वे अगर मैं फ्लावर दिखा रहा हूँ तो फ्लावर हिलता हुआ, ठीक है, उसके, अगर मैं ट्रम्पेट को लेकर के फ्लावर दिखाऊं, या मैं ओनली ये देखिए, ये इसका दो बार है, ठीक है? अब ये दो बार में आप क्या करेंगे? या तो आप सनराइज़ दिखा रहे हैं, साथ में फ्लावर दिखा रहे हैं, ठीक है? तो आपको ढुकना क्या, सेकंड वाला क्या करेंगे? ट्रम्पेट के साथ ढुकना चाहेंगे, क्योंकि एक बार छोड़ कर ट्रम्पेट ढुक रहा है, ठीक है? तो करेंगे क्या आप? तो ये मुझे बड़ा कन्फ्यूज़न हुआ इसको बनाने के टाइम में, ठीक है? लेकिन एंड में मैंने ये एक बात को बहुत गौर किया कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फ्लावर हिल रहा है, साथ में मधुमक्खी है उसमें, तो इस हिसाब से मैं पहले वाले को ही फॉलो करूँगा। अगर ट्रम्पेट अगर आपका बीच से ढुकता भी है तो उसको मैं फॉलो नहीं करूँगा। आपने नोटिस किया? फिर मैंने देखा कि ट्रम्पेट जब आ रहा है ना, तो वो पत्ता अपने आप हिल रहा है, तो इससे मुझे बेनिफिट मिल गया, फ्लावर भी हिलने लगा। तो हिलने का जो जो वेव है ना, वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया ट्रम्पेट के बाद से, तो वो चल जाएगा उस हिसाब से विजुअल आपको देखने के लिए, क्योंकि जो पब्लिक देखती है ना, तो यही सब नोटिस करती है। हालांकि पब्लिक को, आम पब्लिक को पता नहीं चलता है इस तरीके से कि वो क्या देख रहा है, उसकी आँखों को और ब्रेन को अच्छा लगता है बस। जिस तरीके से एक एडिटर अपने आप को वहाँ प्रेजेंट करता है कि हाँ, मुझे इस तरीके का, क्योंकि उसको सारे पॉइंट पते हैं और उसको एडिट के मामले में उसको पता है, जानकारी है कि उसको क्या क्या लेना है, कितना मीटर में रखना है, कितना टाइमिंग रखना है, तो उसको सब पता है, तो वो कर रहा है। लेकिन पब्लिक का माइंडसेट ये नहीं देखता है कि आप क्या एडिटिंग कर रहे हैं, किस तरीके से, क्या टाइमिंग है, वो फ़र्क नहीं पड़ता है। पब्लिक का माइंड में जो विजुअली दिख रहा है और उसके बीट पे जब इंसान को मज़ा आता है, ठीक है, आँखों को और दिल को अच्छा लगता है, दिमाग को, तो उसके लिए वो एडिटिंग अच्छा लगता है, ठीक है? वो बेस्ट एडिटिंग बन जाता है फिर, क्योंकि अच्छा लगना एक अलग चीज़ है, दिमाग में बैठना अलग बात है, और जो टेक्निकल मैटर है ना, उससे किसी को लेना देना कुछ नहीं है। बस मज़ा आ रहा है तो यानी कि वो अच्छा है, ठीक है? बाकी जो है, आप लोग जो एडिटर हैं उन लोग को पता ही होगा कि एक्चुअली होता क्या है, क्यों अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच दोस्तों। और एक प्रॉब्लम और भी है यहाँ पर, जब ये एंट्री हो रहा है ना, तो स्लो मोशन में मैंने डाला है एक्सप्रेशन के लिए, क्योंकि बच्चा है, उतना ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं दे पाएगा, इसलिए स्लो मोशन में क्या होता है ना, कोई भी एक्सप्रेशन को आपको पकड़ना है, बच्चे को आप स्लो मोशन नहीं बता सकते, लेकिन बच्चे को आप बाय एडिटिंग द्वारा स्लो मोशन कर सकते हैं, तो उसका एक्सप्रेशन पकड़ में आ गया, ठीक है? अब ये हुआ है प्रॉब्लम कि ये जो वेव उठ रहा है ना म्यूज़िक का, कीबोर्ड का, तो मैं यहाँ पर क्या करूँ? यहाँ मैं गाड़ी का अगर सिंगिंग रहता है, गाड़ी में गा रहे हैं, या फिर हम लोग साइकिल में जा रहे हैं तो गा रहे हैं, बाइक में गा रहे हैं, तो ये एक अलग वे बन जाता है इसका। और अगर आप इसको करना चाहते हैं तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर भी काम किया हुआ है, ये देखिए, ये वाला इधर है ना, ऐसा वाला, तो ये हालांकि बड़ा सीन था, लेकिन इसको क्रॉप करके मैंने
ऐसा क्यों, जब सिंगिंग का कुछ ऐसा स्पेशल किसी को आपको फोकस करना है तो आपको क्रॉप करना ही होगा, क्योंकि अगर आप पूरा लेंथ आपको ये बनाएंगे ना, तो जैसे कि ये वाला जो रेशियो इसका है, ठीक है, 16:9 का, ठीक है ना। तो 16:9 का जब आप बनाते हैं वाइड स्क्रीन, तो आपको इस हिसाब से अच्छा रहता है। और उसमें क्रॉप कर लेते हैं अगर आप, जो पर्टिकुलर आपको जो जिसको लेकर के आपको काम करना है, ठीक है। तो 19:9 होता है, 16:9 होता है, ठीक है। उसके बाद में आप एक चीज़ जान लीजिए, जब किसी चीज़ को इम्पोर्टेंट वर्ड है, इम्पोर्टेंट वो लाइन है, अगर शुरुआती टाइम है, तो उसको आपको बेस करना ही पड़ेगा, क्रॉप करके बड़ा करके बात करना होगा उस मुद्दे पर। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप जानते हैं। तो ये मैं बड़ा दुविधा में पड़ा हूँ कि मैं यहाँ से सिंगिंग शुरुआत कर दूँ, या कि बेड पे जो जहाँ पर था वहीं से गाने को शुरुआत कर दूँ, या फिर मैं गाड़ी से शुरुआत करूँ। ये कन्फ्यूज़न मेरे माइंड में बहुत खेल रहा है। आज ये ईद का वक्त है, ये रमज़ान में काम ये आया था। सादाब भाई बहुत अच्छे आदमी हैं बेचारे, वो अपने बेटे के साथ में ये गाना बना रहा है। तो मुझे जब मिला ये काम, तो हम लोगों ने काफ़ी शूट वगैरह किया। शूट करने में कुछ बहुत शूट बच गया था। ये वाला जो शूट आप देख रहे हैं ना, ये ओप्पो का है। छोटा सा सीन था, इसलिए मैंने डीएसएलआर पे नहीं हुआ। बाकी जितने शूट हुए हैं वो बाहर के आउटडोर जितने भी हुए तो वो डीएसएलआर पे हुए हैं, ठीक है। और इधर का ये जो काम था ना, कि एकदम छोटा सा मुझे चाहिए था। मैंने फ़ोन किया, उन्होंने बोला ठीक है मैं मैनेज करता हूँ। तो अज्जू भाई वहाँ पहुँचे, पहुँच करके जाने के बाद मैंने जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दिया, मैं यहाँ पर स्टूडियो में था, और सादाब भाई पूरा पूरा का पूरा जैसे मैंने इंस्ट्रक्शन अपना वॉइस डालते गया, वैसे वैसे एंगल पे लेते गए। हालांकि सादान ने बहुत अच्छा अपना काम किया, सादाब जी ने भी बहुत अच्छा अपना काम किया। देखिएगा, आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच।